गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फेराइट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल के क्लासिफिकेशन में ही एक मटेरियल आता है आपका फेराइट्स, है ना, उसका भी हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। वो कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशंस। उनके एप्लीकेशन के बेसिस पे वो 4 टाइप के होते हैं, है ना। पहला है हार्ड फेराइट, या तो फिर हम किसको कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। सॉफ्ट फेराइट्स, ये भी हमारे क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। हम फेराइट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रेक्टेंगुलर फेराइट्स, ठीक है, या फिर माइक्रोवेव फेराइट्स। ये 4 टाइप के हैं जिनमें हमारा बेसिकली आपको पढ़ना है किस किस के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हार्ड फेराइट्स और सॉफ्ट फेराइट्स। देखो दोनों जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पे? हिस्टेरेसिस कर्व के बेसिस पे। ठीक है। जो हार्ड फेराइट्स होते हैं उनका जो हिस्टेरेसिस एरिया आता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा चौड़ा आएगा। ठीक है। और जो सॉफ्ट वाले होते हैं उनका जो हिस्टेरेसिस कर्व आता है ना, उसका एरिया जो होता है वो कम आता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये रहा, है ना, ये सॉफ्ट आयरन के लिए है। तो क्लियर है सबको, है ना। चलो हार्ड फेराइट्स देखते हैं अब क्या होता है। दीज मटेरियल्स आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इनको परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। दीज मटेरियल्स रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन एंड डिफ़िकल्ट टू डीमैग्नेटाइज। ठीक है, इनको मैग्नेटाइज कर दिया उसके बाद इनको वापस से डीमैग्नेटाइज करना थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, इसी कारण से इनका क्या होता है, जो हिस्टेरेसिस कर्व आता है उसका एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है ना। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरोसिविटी, हाई सैचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन। आप देखो डायग्राम में सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना, कि आपने इसको पहले मैग्नेटाइज किया, उसके डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही वैल्यू रह जा रही है किसकी? रेजिडुअल पोलराइजेशन की। ठीक है, और कोरेसिविटी भी देखो ज़्यादा है ना। इसको डीमैग्नेटाइज करके ज़ीरो लाने के लिए जो आपको कोरेसिव फील्ड लगाना पड़ रहा है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है। अब देखो हिस्टेरेसिस लॉसेज आर हायर, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे जब एरिया बढ़ गया, तो हिस्टेरेसिस लॉसेज ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ वाइड हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है। नेक्स्ट है हाई परमेबिलिटी। इनकी परमेबिलिटी हाई होती है। हाई क्यूरी टेम्परेचर हाई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी दीज आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इनका यूज़ करते हैं हम किसके लिए? परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन स्टील है, टंगस्टन स्टील है ना, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? हार्ड फेराइट्स के लिए। ठीक है। अब देखो कार्बन स्टील का क्या है? इट इज़ यूज्ड एज मैग्नेट फॉर लैच, रिलेज एंड कंपास निडल। ठीक है। टंगस्टन स्टील कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड एज मैग्नेट्स फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है एल्निको। दीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर वेरी स्टेबल विद टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो रिटेंटिविटी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे थे वो ज़ीरो कर दिया, उसके बाद भी जो उसमें रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी रह जाती है उसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। अब आता है कोरेसिव फील्ड, कोरेसिविटी, है ना। इसको ये क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोरेसिव फील्ड कैन अटेन देयर कोरेसिविटी। ठीक है, आपने जितना उसका नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ताकि उसमें रेजिडुअल फ्लक्स जो है वो क्या हो जाए? फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं कोरेसिविटी। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? दीज मटेरियल्स आर इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ठीक है, इनको इजीली हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी फील्ड भी अप्लाई करके हम इसका प्रोसेस होता है। दीज मटेरियल्स फेवर्स रैपिड स्विचिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द अप्लाइड एसी फील्ड। ठीक है। आप देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि लो रिटेंटिविटी, आप ग्राफ देख के भी सारी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो, है ना। लो कोरेसिविटी, हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तो हाई है ना, ये देखो ये वैल्यू हाई है, ये वैल्यू लो हो गई और ये वाली वैल्यू भी लो हो गई कोरेसिविटी, है ना।
लो हिस्टेरिसिस लॉस, क्योंकि इसका देखो कर्व कैसा है, नैरो है ना, एरिया कम है तो हिस्टेरिसिस लॉस भी कम हो जाएगा। हाई परमेबिलिटी, इनकी परमेबिलिटी हाई होती है। दीज मटेरियल्स आर डिजायरेबल फॉर ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्टर्स कोर्स टू मिनिमाइज द एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है। दीज आर डिजायरेबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लो इसका FeSi एलॉय, सॉफ्ट आयरन है ना, सिलिकॉन स्टील, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके, सॉफ्ट आयरन के, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के, ठीक है। दीज आर यूज्ड अप टू पावर फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज। इट इज़ यूज्ड इन पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। व्हेन 5% ऑफ सिलिकॉन इज एडेड इट इंक्रीजेस परमेबिलिटी, है ना, 5% सिलिकॉन ऐड करने से क्या हो रहा है, इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टिविटी एंड, है ना, परमेबिलिटी और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड रिड्यूसेस द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया कम हो जाता है, ठीक है। लेस एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस दोनों कम होते हैं इसमें, ठीक है। फेराइट निकल एलॉयज, परमलॉय 5% निकल, है ना, सुपर एलॉय 79% निकल और Mu मेटल 75% निकल। These alloys are having high resistivity and less area of hysteresis loop. अब देखो नेक्स्ट आ जाता है आपका सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, अ स्टेट ऑफ मेटल इन विच इट हैज़ ज़ीरो रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। मटेरियल्स की, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स की वो स्टेट जिस स्टेट पे ये हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करने लगता है, रेजिस्टिविटी उसकी ज़ीरो हो जाती है, तो वो उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। उस स्टेट को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। अब देखो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर की वैल्यू पे आपका जो मेटल है वो कैसे बिहेव करने लगे, सुपर कंडक्टर की तरह, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। देखो डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, सुपर कंडक्टर की तरह। यहाँ पे नॉर्मल स्टेट है ना, नॉर्मल स्टेट है, जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होकर के क्रिटिकल टेम्परेचर से डिक्रीज हो गया, क्रिटिकल मतलब यही हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिसपे आपकी स्टेट ऑफ मेटल चेंज हो रहा है ना, मटेरियल का स्टेट चेंज हो जा रहा है ना, नॉर्मल स्टेट से क्या कौन सी स्टेट में चला जा रहा है, सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में। देखो ट्रांजिशन फ्रॉम सुपर कंडक्टिविटी टू नॉर्मल स्टेट एंड वाइस वर्सा इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि आप सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल में भी जा सकते हो और नॉर्मल से आप सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में आ सकते हो, ठीक है। अब देखो सुपर कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या है, द मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम्स वेरी स्मॉल और ज़ीरो बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ऐसे मटेरियल जो कि हमारे सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। Superconductivity is the set of physical properties observed in certain materials where electrical resistance vanishes and from which magnetic flux field are expelled. Any material exhibiting these properties is a superconductor, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करती है, एक्सपेल करती है ना, उसमें से फ्लो नहीं होने देती है। तो अभी डायग्राम देख रहे हो आप, है ना, सुपर कंडक्टर्स मटेरियल्स के लिए ये हमारे नॉर्मल मटेरियल के लिए ऐसे होता है और सुपर कंडक्टर के लिए कैसे होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद सेम हमारा नॉर्मल मेटल्स की तरह बिहेव करता है, उससे पहले ज़ीरो हो जाता है ना, रेजिस्टिविटी ज़ीरो